स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत ही समाज मनोविज्ञान की विधियों के बारे में चर्चा करूंगी। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान की विधियाँ। मनोविज्ञान की अन्य शाखाओं के समान समाज मनोविज्ञान की भी अपनी कुछ विधियाँ हैं, जिनके सहारे समाज मनोवैज्ञानिक समाज मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। जैसे जैसे समाज मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र बढ़ता जाता रहा है, वैसे वैसे समाज मनोविज्ञान की विधियाँ भी विकसित होती जा रही हैं। इनमें से कुछ विधियाँ तो काफ़ी सरल हैं, परंतु कुछ जो विधियाँ हैं वो बहुत जटिल हैं। समाज मनोविज्ञान की कुछ विधियों का वर्णन हम आज करने जा रहे हैं और आज हम प्रयोगात्मक विधि के बारे में चर्चा करेंगे। प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। समाज मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि का काफ़ी महत्व है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग से तात्पर्य, एक्सपेरिमेंट मीन्स क्या? तो प्रयोग से तात्पर्य किसी नियंत्रित परिस्थिति में किया गया निरीक्षण। किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग की विशेषता यह होती है कि उसे जब चाहे तब दोहराया जा सकता है। समाज मनोविज्ञान में जब भी कोई प्रयोग किया जाता है तो उसका एक मुख्य उद्देश्य, मेन पॉइंट जो होता है, यह देखना होता है कि दिए हुए कारक से अध्ययन किए जाने वाला कारक प्रभावित होता है या नहीं। इसके लिए समाज मनोवैज्ञानिक उस कारक या चर को कुछ हेर फेर करके या फिर उस हेर फेर का प्रभाव अध्ययन किए जाने वाले सामाजिक व्यवहार पर देखता है। क्या उस कारक या चर में हेर फेर करने से उस सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन आता है जिस पर कि ये हेर फेर किया जाता है? उसे समाज मनोवैज्ञानिकों ने स्वतंत्र चर की संज्ञा दी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तथा वह सामाजिक व्यवहार जिस पर उस हेर फेर का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे इन लोगों ने आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल की संज्ञा दी है। समाज मनोवैज्ञानिक के अधिकतर प्रयोग में स्वतंत्र चर के प्रायः कई स्तर होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बहुत सारे लेवल होते हैं और प्रत्येक स्तर में प्रयोज्य का एक एक समूह तैयार किया जाता है। अगर दूसरे भाषा में हम बोलें, दूसरे शब्दों में, तो प्रयोग के लिए चुने गए व्यक्तियों या प्रयोज्य को यादृच्छिक रूप से रैंडमली स्वतंत्र चर के स्तर की संख्या के अनुसार कई समूहों में बांट दिया जाता है और इसे यादृच्छिक विभाजन कहा जाता है। इस तरह के विभाजन का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि ऐसा करने से यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि आश्रित चर से उत्पन्न परिवर्तन स्वतंत्र चर में किए गए परिवर्तन या
हेर फेर के कारण हुआ है। इसका दूसरा लाभ यह भी होता है कि इस तरह के ये यादृच्छिक विभाजन द्वारा बहुत से वैसे चर जैसे कि सेक्स, एज, इंटेलिजेंस आदि जिनसे भी आश्रित चर में अंतर आ सकता है, अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं। ऐसे चरों को जिसका प्रभाव प्रयोगकर्ता इसलिए नियंत्रित करके रखता है क्योंकि वह अध्ययन नहीं कर सकता या अध्ययन नहीं कर रहा, कर सकता नहीं, अध्ययन नहीं कर रहा। बहिरंग या संगत चर कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? बहिरंग या संगत चर। इन सभी शर्तों को पूरा करने के बाद यदि स्वतंत्र चरों में परिवर्तन के फलस्वरूप आश्रित चरों में परिवर्तन आता है तो प्रयोगकर्ता एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच कारण प्रभाव संबंध है। एक उदाहरण से इसे और अच्छी तरह से स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कोई समाज मनोवैज्ञानिक यह देखना चाहता है कि किसी व्यक्ति की विश्वसनीयता के प्रभाव से सहशिक्षा के प्रति व्यक्तियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है या नहीं। इस समस्या में विश्वसनीयता एक स्वतंत्र चर है तथा मनोवृत्ति एक आश्रित चर का उदाहरण है। इस प्रयोग को कई ढंग से किया जा सकता है। इस प्रयोग को कई ढंग से किया जा सकता है, परंतु आसान तरीका यह होगा कि इन दोनों समूहों को पहले ही तैयार कर लिया जाए प्रयोज्यों के। मान लीजिए प्रयोगकर्ता के लिए कॉलेज के 30 छात्र यादृच्छिक रूप से उपलब्ध होते हैं। इन 30 छात्रों को 2 समूहों के रूप में बांट सकता है। ऐसा करने से दोनों समूह हर तरह से एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। किसी भी तरह का बहिरंग चर का प्रभाव अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। इस समूह में प्रयोगकर्ता ऐसे व्यक्ति द्वारा स्वशिक्षा से संबंधित सूचनाएं या भाषण दिखलावे जो उस समूह के लिए विश्वसनीय व्यक्ति हो, और दूसरे समूह में प्रयोगकर्ता ठीक वही भाषण या सूचना वैसे व्यक्ति द्वारा दिखलावे जो समूह के लिए बिल्कुल ही विश्वसनीय ठीक नहीं हो, मतलब बिल्कुल विश्वसनीय नहीं हो। अगर स्वशिक्षा के प्रति पहले समूह के छात्रों की मनोवृत्ति निर्देशित दिशा में दूसरे समूह के छात्रों की मनोवृत्ति की अपेक्षा अधिक परिवर्तित हो जाती है, तो प्रयोगकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि व्यक्ति की विश्वसनीयता द्वारा मनोवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। इससे यही पता चलता है ना कि व्यक्ति की विश्वसनीयता द्वारा मनोवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। पहला समूह प्रयोगात्मक समूह का उदाहरण है क्योंकि इसमें स्वतंत्र चर मौजूद है, और दूसरा समूह नियंत्रित समूह का उदाहरण है क्योंकि इसमें स्वतंत्र चर अनुपस्थित है। समाज मनोविज्ञान के प्रयोग में यह विधि जिसमें प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह मौजूद हो उसे नियंत्रित समूह विधि कहा जाता है। समाज मनोविज्ञान में समाज व्यवहार का अध्ययन करने के लिए 3 तरह के प्रयोग विधियां बनाई गई हैं। पहला प्रयोगशाला प्रयोग विधि, दूसरा क्षेत्र प्रयोग विधि और तीसरा स्वाभाविक प्रयोग विधि। इन तीनों विधियों की चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।